Hi friends, welcome to our YouTube channel विकास इंग्लिश। आज हम 10th 12th का बिहार बोर्ड का 100 मार्क्स हिंदी का फर्स्ट चैप्टर बातचीत है नहीं, उसके बारे में हम लोग 4 अंकीय प्रश्न को हम जानेंगे। देखिए, 4 अंक वाला जो प्रश्न होता है वो, और वो कौन से क्वेश्चन है, तो सप्रसंग व्याख्या करें। देखिए, गद्य एवं पदखंड से इन्हीं दो की सप्रसंग व्याख्या पूछता है नहीं। तो सप्रसंग व्याख्या क्या है, यानी कि विस्तार रूप से आपको बताना है। ठीक है, तो हम आइए देखते हैं इसके बारे में। ठीक है, कि हमको क्या करना है। ठीक है, तो आइए, पहला हम इसमें क्या करता है कि लाइन दे देता है दो, और उसके लेखक उसमें क्या कहना चाहता है इसके बारे में पूछता है। तो आइए देखिए क्या कहता है नहीं। तो हमारी भीतरी, यहाँ पे देखिएगा, हमारी भीतरी मनोवृत्तियाँ प्रतिक्षण नए नए रंग दिखाया करती है। यानी कि हमारे जो भीतरी जो मन में सोचने विचारने की शक्ति है, मनोवृत्ति यानी कि सोचने विचारने की शक्ति है, प्रतिक्षण नए नए रंग दिखाया करती है। यानी कि प्रतिक्षण नया नया प्रतिभा, नया नया चीज़, नया नया चीज़ें को हमको आगे सामने करती रहती है। और वह प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ी भरी आईना है। और जो हमारी मनोवृत्तियाँ जो है, ठीक है, मनोवृत्तियाँ जो भी है हमारा, वो क्या है, वो प्रपंचात्मक, देखिए, जो मनोवृत्तियाँ हमारी है वह प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है। यानी कि यह जो छल कपटी जो संसार है, प्रपंचात्मक मतलब क्या, छल कपट रचाने वाला संसार का एक बड़ा भारी आईना भी है, जो हमारा मनोवृत्तियाँ हैं शो, जिसमें जैसी चाहो वैसी सूरत देख लो। तो हम अपनी अंदर, आप चोर भी बन सकते हैं, डाकू भी बन सकते हैं, अच्छा भी बन सकते हैं, खराब भी बन सकते हैं, है नहीं। चाहे जिस आदमी को आप चोर की निगाह से देख सकते हैं, है नहीं, तो चोर उस नज़र आएगा, है ही नहीं। तो इसमें कोई दुर्घट बात नहीं है नहीं। तो आप चाहे जिस आदमी को, जिस रूप में चाहे आप जो करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, जो मनोवृत्तियाँ हैं वो कर सकती है नहीं। तो आइए देखते हैं आखिर सप्रसंग व्याख्या है शो, तो आपको पूर्णतः समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए, पहले हम जैसे ही हमको कहेगा कि भाई सप्रसंग व्याख्या कीजिए, तो 2 लाइन आपको पहले लिख लेना है उस लेखक के बारे में, है नहीं, और उसमें कहना क्या चाहता है। ऐसे देखिए, प्रस्तुत पंक्तियाँ बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित ललित निबंध बातचीत शीर्षक से उद्धृत है। जैसी आपको कहे कि सप्रसंग व्याख्या कीजिए, तो इतना बात तो हर में लिखना ही है नहीं। हर चैप्टर के शुरू के कि प्रस्तुत पंक्तियाँ कहाँ से ली गई है, तो बातचीत शीर्षक से ली गई है, उद्धृत है, लिया गया है नहीं। और उसको किसने लिखा है, तो बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा है। और वो बातचीत क्या है, तो निबंध है। क्या है, निबंध। इतना बात हो गया, ठीक है, इतना जानकारी दे दी, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा है, देखिए, प्रस्तुत पंक्तियाँ, देखिए, प्रस्तुत पंक्तियाँ के माध्यम से लेखक कहना आखिर क्या चाह रहा है उसके बारे में बताना है। प्रस्तुत पंक्तियाँ के माध्यम से निबंधकार ने मनुष्य के भीतर छिपी हुई प्रतिभा को रेखांकित करने का सार्थक प्रयास किया है। ठीक है, यानी कि आपके अंदर कितना प्रतिभा छिपा हुआ है इसके बारे में बताने का प्रयास किया है लेखक ने इस लाइन के द्वारा। मनुष्य का भीतरी मनोवृत्तियाँ रहस्यों का गर्भगृह है। यानी कि जो मनुष्य के अंदर जो मनोवृत्तियाँ हैं, सोचने समझने की शक्ति है नहीं, रहस्य, यानी कि एक पर एक इसके अंदर रहस्य भरा हुआ है। आप जितना गहराई तक जाइएगा, देखिए, कोई व्यक्ति साइंटिस्ट बन जाता है, कोई व्यक्ति ऐसे ही रह जाता है। तो इसमें रहस्य है कि नहीं। हमारे जो मनोवृत्तियाँ, सोचने समझने की शक्ति है, दिमाग है, इसमें सब क्या है, मनुष्य का भीतरी मनोवृत्तियाँ रहस्य का गर्भगृह है। जो मनोवृत्तियाँ हैं, रहस्य का गर्भगृह, यानी कि इसके गृह में, है नहीं, बहुत सारा चीज़ है, लेकिन सब रहस्य है। कोई पता हमको नहीं है कि आखिर हम क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ये सब रहस्य ही रहता है नहीं। जिसमें इस पहेली नुमा संसार को अक्स बर अक्स रखकर जीवन की विस्मयकारी स्वरूप को प्रतिबिंबित किया जा सकता है नहीं। और ये कहते हैं लेखक कि यह जो जीवन है इस गर्भगृह में, गर्भगृह आप समझ रहे होंगे, है नहीं, जिसे इस पहेली नुमा संसार को अक्स बर अक्स,
रहकर जीवन की विषमकारी स्वरूप को प्रतिबिंबित किया जाता है। तो यानी कि जीवन के बारे में हम लोग जान सकते हैं। इसके हमारे जो जीवन है वो क्या है, पहेली नुमा है, यानी कि पहेली के अनुसार है नहीं। जो समझ गया वो समझ गया, नहीं समझा नहीं समझा, है नहीं। तो बार बार रख के अपने जीवन की सारी चीज़ें और विषमकारी रूप से उसको देखा जा सकता है कि आखिर ये जीवन है क्या नहीं है, इसके बारे में क्या है नहीं, इस तरह। उसके बाद अपने हृदय रूपी, देखिए यहाँ पे कि अपने हृदय रूपी चमनस्थान में, चमन जो स्थान में मनुष्य अपनी अद्भुत गरिमा से परिपूर्ण चित्र इच्छा अनुसार यथार्थ रूप में देख सकता है। यानी आप अपने मन में अद्भुत गरिमा से एकदम पूरा निश्चिंत होकर परिपूर्ण चित्र इच्छा अनुसार आप देख सकते हैं, है नहीं। कि हम क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते, वह क्या कर सकता है, ये सब हम आप अपने आप में देख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद नहीं कहता है मनुष्य की भीतरी मनोवृत्ति चलचित्र के समान नए नए चित्र मानस पटल पर अंकित करता है। जो मनोवृत्तियाँ है और सोचने समझने की जो शक्ति है, चलचित्र यानी कि सिनेमा के अनुसार, चलचित्र मतलब क्या होता है, सिनेमा फिल्म के समान आप जैसा सोचिएगा वैसा आपके दिमाग पर पटल है नहीं। कहता है चित्र मानस पटल पर, मनुष्य के पटल पर, दिमाग पर है नहीं, अंकित करते रहता है। एकदम सिनेमा जैसे चलता है उस तरह आप सोचिएगा, जैसी मनोवृत्तियाँ सोचेगा कोई बात के, उसका चित्र आपके सामने उभर के आ जाता है। जिस प्रकार आईना में सूरत देखी जा सकती है, उसी प्रकार मनुष्य हृदय रूपी आईना में तस्वीर देख सकता है। देखिए जिस तरह आईना में आप सूरत देखते हैं, उसी प्रकार हृदय जो है आपका दिल है, हृदय रूपी जो आईना है उसमें आप क्या है, चोर है, डाकू है, गुंडा है, क्या है, आप उस तस्वीर को देख सकते हैं। और आप क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, क्या अच्छा कर सकते हैं, ये सब आप तब ना ये लेखक ने कहा है कि जो व्यक्ति है नहीं अपने आप से बात करना सीख लिया है वो मनुष्य है नहीं सक्सेसफुल हो जाता है नहीं। सबसे बड़ी बातचीत क्या है, आपसे अपने आप से बातचीत करना ही सबसे बड़ी बातचीत है। आई बात समझ में, है नहीं। तो आइए नेक्स्ट जो है पॉइंट उसके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं। देखिए सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। बिल्कुल सही बात है और ये बार बार पूछा भी जाता है क्वेश्चन। ठीक है नहीं। तो जब तक मनुष्य बोलेगा नहीं उसका गुण दोष क्या है नहीं पता नहीं चलता है मनुष्य को, है नहीं। इसलिए कहता है कि जब तक कोई मनुष्य बोलता नहीं है वो पता नहीं चलता है कि वो क्या है, कैसा व्यक्ति है। तो देखिए पहले हम तो इतना बात लिखना है, प्रस्तुत पंक्तियाँ निबंधकार बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित बातचीत शीर्षक है नहीं ललित निबंध से उद्धृत है नहीं। यानी कि वो निबंध भी कैसा है, तो ललित निबंध है ये बातचीत चैप्टर। ठीक है। ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछता है नहीं। इन पंक्तियों के माध्यम से लेखक कहना चाहता है कि देखिए यहाँ पे इन पंक्तियों के माध्यम से लेखक कहना चाहता है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यानी कि उसका पता चलता है उसके बारे में। बातचीत के क्रम में ही मनुष्य अपने दिल की बात दूसरे के समक्ष प्रकट करता है। बातचीत से ही लोग क्या करता है, अपना दिल की बात दूसरे तक रखता है। जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। बातचीत के द्वारा ही व्यक्ति की भावना, उसकी चाहत समझा जाता है कि आखिर वो क्या चाह रहा है, क्या करना चाह रहा है, क्या है नहीं है, बातचीत के ही माध्यम से समझ सकते हैं। लेखक का कथन है कि बातचीत वह केंद्र बिंदु है जिसके द्वारा मनुष्य के अंदर छिपे हुए गुण दोष के सहज ही समझा जा सकता है नहीं। लेखक कह रहा है कि जो मनुष्य के अंदर जो छिपा हुआ गुण दोष है बातचीत से ही पता हमको चल जाता है, सरलता से, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमारी वाणी ही भावनाओं का सफ़र तय करती है नहीं। किसके दिल में क्या भावना है नहीं है वो आपके मुख वो जो बातचीत से ही आपको
पता चलता है कि किसके प्रति क्या सोचता है, क्या भावना रखता है, ये सब। यदि जिह्वा का काबू में नहीं किया जाए तो क्रोधवश सर्वस्व नष्ट हो सकता है। देखो, आपको यहाँ पे कहता है कि जिह्वा को आपको काबू में रखना चाहिए। समझ में आ रहा है कि अगर जिह्वा को काबू में नहीं किया गया तो क्रोधवश, अब क्रोध आ जाएगा, किसी से लड़ लीजिएगा, किसी का मर्डर कर दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, सब कुछ नष्ट हो जाता है, सब नष्ट हो सकता है। बेन जॉनसन ने कहा है, बोलने से ही मनुष्य का साक्षात्कार होता है। और यह किसका स्टेटमेंट है? बेन जॉनसन का। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आप लोग बताइएगा कमेंट करके क्या परेशानी है, नहीं है, ठीक है। और जो परेशानी है से बताइए, ठीक है। और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, जिससे मेरा हौसला बढ़े, ठीक है। और जो भी दिक्कत है से बताइए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।